है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके। यहाँ पर स्वाभाविक कर्मों की पूजा की बात चल रही है। आप किस वेश में हो कोई लेना देना नहीं, आप किस समाज से हो कोई लेना देना नहीं, आप किस पंथ से हो कोई लेना देना नहीं, आप किस मत मजहब से हो कोई लेना देना नहीं। वहां तो केवल भाव चाहिए, केवल श्रद्धा चाहिए। तो स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके ये मनुष्य परम पिता परमात्मा को प्राप्त होता है, उसको मिलता है। तो ग्रस्त खान भले ही थे ऐसे ही, परंतु स्वाभाविक कर्म था उनका मेरे कृष्ण की आराधना। तो वो पूछते हैं, टहलते जाते हैं और जगह जगह आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के बारे में पूछते कि वो कृष्ण कहाँ है, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो। बहुत अच्छी कहानी कथा है, थोड़ा 5-10 मिनट में। बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम। हो चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सर पे पूछ रहे रस खान, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो। कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा। बहुत सुंदर। बस आप लोग बैठ जाओ, तो आप गड़बड़ मत करो, बैठ जाओ चुपचाप। आएंगे जब बैठ जाएंगे चुपचाप। हाँ तो बैठ जाएंगे, बाहर से लाओ, डिस्टर्ब मत करा करो, पहले ही समय कम है। बैठ जाओ गोकुल में, बैठ जाओ, बैठो आप वहीं बैठ जाओ लोग। बहुत सुंदर रसखान की कथा है, स्वाभाविक कर्म। और रसखान पूछ रहे हैं, वो नन्हा सा बालक है, वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सुसूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता वो मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे हाथ नन्हे से प्यारे, नैन उसके कजरारे हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैंजनिया पग में बड़े दिलकश नजारे, बांधे पैंजनिया बड़े दिल के नजारे। ओ घायल कर देती है उसकी, ओ घायल कर देती है उसकी, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान। बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, ताली बजा के। कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो ओ घायल कर देती है उसकी, घायल कर देती है उसकी, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो। कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम। जब रसखान पूछ रहे हैं कि ये जो वर्णन उन्होंने किया, उन्होंने कथा सुनी थी कि वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है, छोटा सा बालक है, बोले सांवरी सूरत है और बाल घुंघराले। रसखान पहचान बता रहे, जो सुना था उन्होंने कि ये व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा, जिसका वर्णन भागवत जी में किया है, ये कृष्ण कहाँ मिलेगा। बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पेजनिया पग में बड़े दिलकश नजारे, घायल कर देती उस दिल को उसकी एक मुस्कान। उसी बीच जब ये पूरा पूछ रहे हैं, तब एक भक्त ने बताया कि चिंता मत करो रसखान, वो कृष्ण कन्हैया यहीं पर ब्रज में रहता है, उसका मंदिर बांके बिहारी यहीं पास में है। और एक भक्त कहता है, रसखान को पता बताते हैं। समझ में आया उसके, बता दूं पूछ रहा
में आया उसके पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा और है। कहीं वो श्याम कहता, कहीं वो श्याम कहता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम कहता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। अरे नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके। कहीं हजारों धाम बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम। वो चरण पादुका लेकर सबसे पादुका लेकर सर पे पूछ रहे रस खान, बताओ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो। और जब बांके बिहारी की मंदिर में रसखान पहुंचा, पुजारी ने देखा कोई पागल आया है, कोई बावड़ा आया है। और साहब ध्यान रखना, भगवान के भक्त चतुर नहीं होते, चालाक नहीं होते। चतुर चालाकों को तो दूर रखता है वो। चतुराई चूल्हे पड़ी पूर पड़ियो आचार, चतुराई चूल्हे पड़ी पूर पड़ियो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। चतुराई वहां काम नहीं करती, वहां पर कोई लेना देना नहीं, वहां पर तो सहजता सरलता। तो पंडित ने सोचा कि ये कोई पागल आया है। पागल मतलब, पागल का बहुत अच्छा अर्थ है पागल। पंजाबी में गल मतलब बातें, की गल है क्या, की गल है मतलब क्या बात है। गल मतलब बातें, और एक उसी में गल मतलब गाली को भी कहा जाता है गल। तो गालियों को जो पा जाए मतलब पान कर जाए, किसी की बुराई, कोई बुराई कहे तो भी सहन करें, अच्छाई कहे तो भी सहन करें, सब बातों को, फालतू बातों को, अच्छी बातों को सबको पी जाए, कोई अच्छाई से लेना देना नहीं, कोई बुराई से लेना देना नहीं, सब बातों को, सब गलों को पा जाए, पान कर जाए, वो पागल। पागल मतलब, गल मतलब बुरी बातों को, अच्छी बातों को पी ले, वो है पागल। तो पुजारी ने सोचा कोई पागल आया है, और पुजारी ने सोचा कि इसको यहाँ से रवाना करना चाहिए। और कहा पुजारी ने, अंदर नहीं जाने दिया पुजारी ने मंदिर के अंदर कि ये कोई दूसरी बिरादरी का है, यहाँ पर आकर कुछ गड़बड़ करेगा। तो पुजारी ने उनको रोका गया, रसखान को, और रसखान ने कहा हाथ जोड़कर कि मुझे घनश्याम के दर्शन करना है, बांके बिहारी के दर्शन करना है। और रसखान कहता है, मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी। रसखान कहते हैं, भाई मेरी समझो मजबूरी, मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी। मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी। श्याम से मिलने दो बड़ा है काम जरूरी। श्याम से मिलने दे दो बड़ा है काम जरूरी। सीढ़ियों पर मंदिर के आकर, सीढ़ियों पर मंदिर के डाल के बैठा डेरा। सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर बैठा डेरा
कभी तो बाहर, कभी तो घर से बाहर श्याम आएगा मेरा, कभी तो घर से बाहर। विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा है कि मेरा घनश्याम जरूर आएगा मुझे मिलने के लिए, मेरा बांके बिहारी। रसकान भगवान को मूर्ति नहीं मान रहे, वो मान रहे कि एक परमात्मा है, अंदर रहता है और जरूर मेरे से मिलने आएंगे जब उसको पता चलेगा। तो कभी तो घर से बाहर श्याम आएगा मेरा, पूरे भाव से गाओ सब मिलकर। श्याम आएगा मेरा, इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, सुबह से हो गई शाम। बता दो मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। और रसकान को जाने नहीं दिया, रसकान को पता था कि मेरे प्रभु आएंगे, मिलूंगा, मिलकर ही जाऊंगा। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, रात जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, कभी कानों में उसके एक आहट सी आई, कभी क्या बात है, जय हो। एक आहट सी रात भर जागरण है, सुबह चिंतन है और लेट गए रसखान, थोड़ी हल्की सी नींद लग गई और उसी बीच में सुबह सुबह घटना घटी कि कोई आवाज आ रही है कानों में, आवाज गूंज रही है। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, कभी कानों में उसके एक आहट सी आई, कभी कानों में उसके एक आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, आवाज तो आ रही है परंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सुनसान जगह है, मंदिर बंद है और आवाज भी आ रही है, क्या बात। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं, बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आई। झूकी नजर तो कदमों में, झूकी नजर तो कदमों में, झूकी नजर तो कदमों में, अरे झूकी नजर तो कदमों में बैठा था घनश्याम। बता मिलेगा शाम, बता दो ताली बजाओ। अरे झूकी नजर तो कदमों में बैठा था वो घनश्याम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। तो रसकान को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, तो अलग बिरादरी से, परंतु परमात्मा के निष्ठा। तो चर्चा चल रही यहां पर कि उस परमेश्वर के अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा, उस परम पिता परमात्मा की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा आराधना करते हुए हमको बिजनेस का मौका मिला है तो बिल्कुल बिजनेस करें, व्यापार करें। हमको कृषि का कार्य मिला है तो बिल्कुल ईमानदारी से करें। हमको राजनीतिक दायित्व मिला है बिल्कुल करें, करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्वाभाविक कर्म है। जनता की सेवा मिली है, बिल्कुल करें। आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इस फील्ड में जो भी आते हैं, ये हमको जो मिला है बिल्कुल हम करें, क्योंकि वो हमारा स्वाभाविक कर्म है। और आदमी, वही व्यक्ति वही चयन करता है जो उसको हृदय में रहता है, किसी कहने से नहीं चयन करता। अब बच्चा पहली से 10वीं तक मैट्रिक करने के बाद 11वीं में हाई सेकेंडरी में प्रवेश करता है, तो उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तीनों विषय उनके सामने रख दिए जाते हैं, आर्ट, कॉमर्स और साइंस। अगर कोई जबरदस्ती करे बेटे के साथ कि नहीं तुझे
है उसको पसंद आर्ट और कॉमर्स दिया जाता है तो फिर वो सक्सेस नहीं हो सकता। है साइंस और उसको आर्ट दिया जाता, सक्सेस नहीं हो सकता। सक्सेस वो तभी होगा जब उसका हृदय मानेगा, उसकी रुचि किस में है। तो ऐसे ही आर्ट कॉमर्स साइंस जिस फील्ड में तो वो सक्सेस होगा। ऐसे ही हमारी जो भी व्यवस्था परमात्मा ने दी है बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ करते रहें तो सबसे यही एक। और फिर वो मनुष्य अपना स्वाभाविक कर्म अगर करेगा तो फिर परम सिद्धि को प्राप्त होगा। परम सिद्धि को प्राप्त होना मतलब परमात्मा को प्राप्त होना, उस मालिक को प्राप्त करना और जो दिया था दायित्व तो पूरा करके। यहाँ पर सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तीन मह मनुज अधिक मोहि भाई। भगवान कहते हैं मैंने सबको उत्पन्न किया परंतु मनुष्य मेरा सबसे निकट का प्राणी है। मनुष्य सबसे मेरा निकट का प्राणी है। निकट का इसलिए है कि 83,99,999 योनियां मैंने बनाई, उसमें 84 लाख योनि का जो नंबर है वो मनुष्य का है। सभी योनियां अलग अलग है। 4 खांड है इसमें, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज और अंडज। अंडा से उत्पन्न होने वाले 84 लाख तो योनियां है ही, उसमें 4 प्रकार की वैरायटी है, 4 प्रकार की अलग अलग, इनसे सब्जियों की निर्मित होती, उत्पन्न होते हैं। अंडज अंडा से उत्पन्न होने वाले, जरायुज जर से, उद्भिज बीजों से उत्पन्न होने वाले पेड़ इत्यादि, पौधे इत्यादि, और स्वेदज मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाले। 4 प्रकार की खान, 84 लाख योनियां, उसमें मानव शरीर। आहा बड़ा प्यारा ये मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर को आप और हम सफल कर लें, ये बार बार मिलने वाला नहीं। और कोरोना ने सबको सिखा दिया है। आपके पास कितना धन है, आपके पास कितनी संपत्ति, कितना वैभव, कितनी जमीनें, कितना क्या क्या है, सब कोरोना ने सब सिखा दिया है साहब। इसलिए बस सोचो जरा, करो मन में विचार, सोचो जरा। यहां पर वर्णन आया है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 3 मह मनुज अधिक मोहे भाए है। अवधवासियों सब मेरे प्रिय है, सब मैंने उपजाए, परंतु सबसे प्यारा अगर निकट कोई है तो मेरा मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य मेरी सब संसार की सेवा कर सकता है, सबकी पूर्ति कर सकता है और मेरी भी प्राप्ति करके वो अपने आत्मा का उद्धार कर सकता है। ये फैसिलिटी मानव शरीर में है। 84 लक्ष योनि भोगुनी, जन्मा आला प्राणी, नर देही एवुनि हानि के लिए। तुकाराम महाराज। तो आइए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर जो है साधन का धाम है, साधना करने का एक लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य है। इससे आप और हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और मानवों को भी सेवा कर सकते हैं, सब जीव प्राणियों की भी सेवा कर सकते हैं। और मनुष्य कर रहा है, सभी की सेवा मानव ही कर रहा है। देखा जाए तो पेड़ पौधों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा सब मानव ही कर रहा है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही ये जेहि परलोक सवारा। ये लोक को तो सवारेगा, ये लोक को तो कृतार्थ करेगा, कृतार्थ करेगा, यहाँ तो धन्य करेगा ही, परंतु वहां जाकर भी अपनी आत्मा का उद्धार करके परम पिता परमात्मा के साथ प्रतिष्ठित हो जाएगा। पाही ये जेहि परलोक सवारा, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। आहा बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। आइए, तो ये मानव जन्म मिला है। आइए एक पद के द्वारा फिर उस पर थोड़ी चर्चा। सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार। गाऊं कि नहीं? इस पद को गाऊं या नहीं गाऊं?
जोर से ताली बजा दो सभी मिल। अभी बात ऐसी है कि सब डॉक्टर साहब ही बैठे हैं, डॉक्टर साहब ही बैठे हैं सब। जय हो। बोलूं? सोचो जरा, करो मन में विचार। एक बात बोलूं कि नहीं बोलूं? एक तो पहली बात तो आप बिल्कुल थोड़ा सीधे टाइट होके बैठो, ऐसे मुंह लटका के बैठे रहते हो। कबीर जी ने कहा, जो घर बारे आपनो चले हमारे संग। बोले जो अपने घर को आग लगा दे वही हमारे बीच में आना, नहीं तो घर बैठे रहना, घर को संभाल कर। सब घर का सब कारोबार छोड़कर सब यहां पर बैठे हो और मुंह लटका कर बैठे हो। थोड़ा चेहरे पर मुस्कान, जरा हंसो ना, क्या बिगड़ने वाला है? हाँ बिल्कुल, और दोनों ताली बजाकर, अभी नहीं, भजन के साथ बिल्कुल झूम उठे, ज्यादा नहीं। आज 15-20 मिनट में मुझे समाप्ति की ओर जाना है, जो कि प्रतिष्ठा भी है। एक वर वधु का शुभ विवाह भी होने जा रहा है। क्या बात है, परम भाग्यवान है वो लोग भी। हाँ? क्या बात है, सबको ऐसा मिलता नहीं मौका साहब, गुरु कृपा। सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्यों तू आया है। आइए सब मिलकर संसार में तू आया है इस संसार में। जो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तो आया है इस संसार में, हीरा जन्म गवाया है इस संसार में। बहुत सुंदर पद है, इसको धारण कर लेना, बहुत प्यारा है। सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में। बहुत सुंदर। रात को बात चल रही थी ना बुद्ध भगवान की, तिमिर से तिमिर में जाने वाला, तिमिर से ज्योति में जाने वाला, ज्योति से तिमिर में जाने वाला, और ज्योति से फिर ज्योति में जाने वाला। अर्थात अज्ञान से वापस अज्ञान में जाए। अज्ञान तो पहले ही है और बाद में भी अज्ञानता में जिएंगे तो तिमिर से तिमिर में जाने वाला, तिमिर से ज्योति में जाने वाला। अर्थात अज्ञान तो है, परंतु परमात्मा की साधना तपस्या करके सोचो जरा, करो मन में विचार, अगर समझ लिया तो फिर वो अंधकार से अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर होगा, दूसरे प्रकार का मनुष्य। तीसरा है तो अच्छा, परिवार में कुशल मंगल है, सब कुछ ज्ञान ध्यान परिवार में सब कुछ है, उसके पास संस्कार है, परंतु इसके बाद भी वो दुराचरण करता है, बुरे कुकृत्य करता है, तो प्रकाश होने के बाद भी, ज्योति होने के बाद भी वो तिमिर में अर्थात अज्ञान में अंधकार में जाता, तीसरा मनुष्य। और चौथा मनुष्य ज्योति से ज्योति, अर्थात ज्ञानवान पहले से ही है, श्रद्धावान पहले से ही, भक्तिवान पहले से ही, और बाद में और भक्ति में लग गया, सबकी सेवा करता है, सबके साथ भला करता है, तो हे भंते, हे आनंद, वो चौथे प्रकार का मनुष्य। इसलिए सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, तो आया है इस संसार में।
बैठाओ पहले। स्वागत है वर और वधू का। वर मतलब दूल्हा, और वर मतलब आज उसको वर देवता की पदवी दी गई है। वर वधू, ताली बजाकर अभिनंदन। बाकी लोग बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, माताएं बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ। कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, बैठ जाओ सब। सब बैठ जाएंगे, नीचे बैठो सब। बैठो बैठो, नीचे बैठो बाकी के सब। बच्चियां बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठो, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, बैठ जाओ नीचे। तो चलने तो तुम क्यों गड़बड़ करते हो? अब तो शादी है, शादी में जैसे होता है सब विवाह में। सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तो आया है इस संसार में, क्यों तो आया है इस संसार में। कोई लोग कहते हैं कि ये सब पागल लोग हैं, बोले पूजा। कई लोग ऐसे नास्तिक हैं कि पूजा करना, आराधना करना, भक्ति करना, ये सब कई पागल लोगों का काम है, बोले रिकम में लोगों का काम है, जिनसे काम काज नहीं होता उनका काम है। कई लोग है, सुनते होंगे आप भी। एक राजा हुए, और राजा इतने तर्कवादी कि उनको किसी धर्म पर भरोसा ही नहीं आया। किसी धर्म पर कोई भरोसा नहीं। उन्होंने अनेक धर्मों के संतों को, फकीरों को बुला बुला कर प्रश्न किया। अनेक धर्मों के संतों को बुला बुला कर प्रश्न किया, परंतु कोई भी, कई संत, कई फकीर उनके प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाए। एक दिन घटना घटी, एक महापुरुष के पाले पड़े हो, पहुंचे हुए महापुरुष के, और उनके पाले पड़े। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे राजा की कुछ शर्तें हैं, कुछ प्रश्न हैं। उनके प्रश्न का उत्तर उन्होंने अनेक धर्म, पंथ, मजहब के लोगों को बुला बुला कर पूछा, परंतु उनका समाधान नहीं हो पा रहा है थोड़े नास्तिक मिजाज के। तो एक संत ने कहा कि ठीक है, मैं जाके उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, जरूर दूंगा। राजा के दरबार में मंत्रियों ने कहा कि एक संत है, उस जगह पर रहते हैं, और उन्होंने दावा किया है कि आपके कई वर्षों का जो प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो। उन्होंने आपकी चुनौती स्वीकार की है। राजा ने कहा ठीक है, मेरे प्रश्न का उत्तर आज मिल रहा है, खुशी की बात है। राजा तो तोहीन भाव से बोले कि मेरे प्रश्न का उत्तर कोई दे ही नहीं सकता। तो राजा ने बुलाया उनको, उनका स्वागत किया गया, सभा भरी हुई है, सभा के बीच में उनका अभिनंदन करके बुलाया गया। बुलाकर वो खड़े रहे, और राजा ने प्रश्न किया कि हे संत, हे महापुरुष, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं? बोले हाँ, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। ठीक है बोले। तो राजा से संत ने कहा कि एक बात ध्यान में रखो आप, जैसे आपके कुछ नियम हैं, वैसे मेरे भी कुछ नियम हैं। बोले आपके क्या नियम है? मेरे नियम यह है कि आप हो प्रश्नकर्ता, प्रश्न पूछने वाले, और मैं हूं उत्तर देने वाला। तो प्रश्न पूछने वाला हाथ जोड़कर प्रश्न पूछता है और नीचे बैठना पड़ता है उसको, और उत्तर जो देने वाला है वो ऊपर बैठता है और फिर उसका उत्तर देता है। तो पहली बात तो है राजन, पहली बात तो यह है कि आपको अगर आपके प्रश्न का उत्तर चाहिए तो मैं जैसा बोलूं वैसा करना पड़ेगा।
अगर ये शर्त स्वीकार है तो फिर मुझसे प्रश्न पूछो, अन्यथा मैं जा रहा हूं। राजा ने कहा नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं और आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है और आप जो शर्त रखेंगे मुझे स्वीकार है। बोले ठीक है। पहला तो यह कि आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वहां से नीचे उतरो, जिस आसन पर आप बैठे हैं वहां से नीचे उतरो और फिर हाथ जोड़कर खड़े रहो या बैठो। राजा ने कहा ठीक है। राजा नीचे उतर गए, नीचे खड़े रहे। राजा ने कहा आपकी स्वीकृति है मैं ऊपर बैठूं? तो बिल्कुल बैठ सकते हैं। ठीक है, बैठ गए। राजा हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। सम्राट, आश्चर्य सी बात है ना, राजा नीचे खड़ा है और संत ऊपर बैठे हैं, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर चाहिए था। तो राजा हाथ जोड़कर, और अब संत कहते हैं कि अब आपके प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देता हूं, एक एक प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तो राजा ने कहा कि हे संत जी, भगवान कहां रहते हैं? मेरा पहला प्रश्न है, भगवान कहां रहते हैं? ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न कि भगवान कहां रहते हैं? संत ने कहा ठीक है, आपका पहला प्रश्न? बोले हाँ। बोले मेरा दूसरा प्रश्न है कि परमात्मा किस दिशा में रहते हैं, किस दिशा में मुंह करके रहते हैं? परमात्मा तो रहते हैं परंतु उनका मुंह जो है, फेस, चेहरा जो है, किस दिशा की ओर करके रहते हैं? ये दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न भगवान कहाँ रहते हैं, दूसरा प्रश्न उनका मुंह किस दिशा में होता है, किस दिशा की ओर वो मुंह करके रहते हैं, बैठते हैं। और तीसरा प्रश्न, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं? संत ने कहा आपके प्रश्न और हैं? बोले नहीं, इतने मेरे 3 प्रश्न हैं कि भगवान कहाँ रहता है, किस दिशा में उनका मुंह होता है और वो क्या करते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर संत देते हैं कि राजन एक काम कीजिए, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। एक दूध का कटोरा, एक कटोरा बुलाओ, उसमें दूध भर के बुलाओ। राजा ने दूध का कटोरा भर के बुलाया और रखा गया सामने। राजा को संत ने प्रश्न किया कि हे राजन, आपने कहा था कि भगवान कहाँ रहते हैं, मैं आपसे अभी प्रश्न कर रहा हूं कि इस कटोरे के अंदर जो दूध है, इस दूध के अंदर मक्खन घी है या नहीं, मुझे प्रश्न का मेरा उत्तर दो, है या नहीं। राजा ने कहा दूध तो है परंतु दूध के अंदर मक्खन भी है और मक्खन की प्रक्रिया करके घी भी है। तो हे राजन, इसमें तो दूध है, मक्खन घी तो है ही नहीं, आप बता रहे मक्खन घी है। बोले नहीं है। बोले कैसे है? कि ये दूध के अंदर ही मक्खन भी छुपा हुआ है और घी भी छुपा हुआ है, इसकी प्रक्रिया जब करेंगे तो मक्खन भी निकलेगा और घी भी निकलेगा। तब संत ने कहा कि हे राजन, ऐसे ही परम पिता परमात्मा वास करते हैं पूरे संसार में। जो भक्त जैसी भक्ति साधना करते हैं उसके समक्ष वो परमात्मा का दीदार होता है, प्यार होता है, परमात्मा प्रकट होता है। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर, जैसे दूध में घी मक्खन दिखाई नहीं देता, वैसे परमात्मा भी संसार में दिखाई नहीं देता, परंतु फिर भी यह समस्त जगत व्याप्त है। एक मराठी भजन बहुत प्यारा है, बापूजी गाते थे, साखर वाला कुछ तो भी है, जनाबाई का पद है वो, उसमें से अच्छा है, बहुत प्यारा है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो बापूजी गाते थे उसको। जैसा ऊसात साखर, उसात साखर, हाँ ऐसा अच्छा है वो, जैसा दुधामध्ये लोणी तसा
देह बसे चक्रपाणी, देव बसे चक्रपाणी, ऐसा सुंदर पद है वो। चलो ठीक है, समझ गए भाव। पहला प्रश्न, जैसे दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता फिर भी मक्खन है, बोले प्रश्न आप समाधान है, बोले हाँ मेरा समाधान है। ऐसे परमात्मा इस संसार में व्याप्त है। दूसरा प्रश्न, बोले एक दीपक लेके आओ, एक दिया लेके आओ। राजन दीपक बुलाते हैं, तो हे राजन आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मुझे बताओ, ये जो दीपक जल रहा है, ये दीपक का मुंह किधर है बताओ। ये चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है, बोलो। कि कोई एक दिशा को रोक के रखा है, बोले नहीं, चारों दिशाओं को। तो वो परमपिता परमात्मा भूमि अगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, भूमि अगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, उसके चारों भवन में माया समा रही है, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल से, हर जाम में वही है। तो है राजन, वो परमात्मा हर जगह समाया है। तो बोले जैसे दीपक की कोई दिशा नहीं होती, चारों तरफ अपना प्रकाश बिखेरता है, वैसे परमपिता परमात्मा भी अपना प्रकाश बिखेरता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती कहीं एक तरफ। और हे राजन, इस प्रश्न से आप संतुष्ट? हाँ, बोले मेरा इस प्रश्न से संतुष्टि है। तीसरा प्रश्न, बोले वो परमात्मा क्या करता है? बहुत अच्छा है तीसरा प्रश्न। बोले वो परमपिता परमात्मा यही करता है राजन जो आज आप और मेरे बीच में क्या प्रैक्टिकल। वो परमात्मा राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है। अर्थात मैं फकीर था, मैं नीचे खड़ा था और आप ऊपर बैठे थे, और अभी ऐसी हालत है कि मैं नीचे ऊपर बैठा हूं, तुम नीचे खड़े हो। परमात्मा का यही काम है कि वो राजा को रंक बनाता, रंक को राजा बनाता है। यही परमपिता परमात्मा का। बजा दो ताली। तो सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार। इसलिए तर्क में नहीं जीना है, तनाव में नहीं जीना है। जो व्यक्ति तर्क में जीता है ना साहब, तर्क करना अच्छी बात, तर्क करना अच्छी बात, वितर्क करना भी अच्छी बात, परंतु कुतर्क करना बुरी बात है। आदमी ने तर्क करना चाहिए, वितर्क भी करना चाहिए, परंतु कुतर्क नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा तर्क करता है ना, कुतर्क करता है ना, तो उसको शांति नहीं। इसलिए सतर्क हो जाओ, इसलिए सतर्क हो जाओ। क्या बात, सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान। तो आइए इस पद को थोड़ा सा, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि अब समय हो गया है। हाँ, तो आइए, सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में। तो परमात्मा की साधना करते हुए, आराधना करते हुए, भक्ति करते हुए, सब परिवार में समन्वय के साथ सब अपना अपना धर्म निभाते रहो। समय उधर तैयारी है, मूर्ति स्थापना की तैयारी है क्या? हाँ नहीं, 1 घंटा कैसे चलेगा? और ऊपर से बरस जाएगा, रहम कर रहा है बहुत है। नहीं, पुजारी को बोलो बाकी विधि विधान कर लो, बोलना करते रहना, हम सिर्फ हाथ लगा के जाएंगे 2 मिनट, बाकी चलता रहेगा सब। कलश पूजन, आप समझो ना बात को, जरा गड़बड़ क्यों कर रहे हो भाई? ये लोग भूखे चल जाएंगे, अच्छा लगेगा फिर? बिल्कुल नहीं। अभी 15-20 मिनट में सारा निपट लेना है। समय हो गया, 1:30 बज गए। ये तो उनकी कृपा हो रही है। बारिश सजाओगे कहाँ बिठाओगे लोग, पहले बताओ आप बताओ। अब बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। हाँ, थोड़ा सोचो जरा। बोलो पंडित जी को तैयारी करके रखो, मूर्ति को हम लोग हाथ लगा के विधि विधान वो करते रहेंगे, बिठा के आ जाएंगे, विधि विधान करते रहेंगे, कलश का पूजन करके आके चलो। भजन भी वही चल रहा है, सोचो जरा। हाँ, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में। तो आइए कुछ चर्चाएं स्वाभाविक कर्म के बारे में। स्वाभाविक कर्म क्या है? स्वाभाविक कर्म यही है कि जो परमात्मा ने हमको, अपने परिवार वालों को हमारे साथ दिया है,
जिस माँ को आप और हमको संयोग से हमको माँ मिली है, संयोग से पिताजी मिले हैं, संयोग से सास मिली है, संयोग से पुत्र मिला है, संयोग से दामाद मिले हैं, संयोग से बेटी मिली है, इन सब का आदर सम्मान करते हुए, इन सबको प्यार दुलार से इनको सबको अपना बनाते हुए संसार में आप और हमको रहना है। तो आइए परिवार में समन्वय के साथ रहें। और आजकल एक ही बात की कमी है, धन संपत्ति से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है साहब। एक साधारण मजदूर व्यक्ति भी आज कम से कम 300 रुपये 400 रुपये कमा कर घर में लाता है। दोनों दाम्पत्य कितने भी गरीब हो 500-600 रुपये कमा कर लाते ही लाते हैं। और मुझे लगता है अगर आवश्यक चीज़ें अगर कोई है तो मुझे लगता है 100-150 रुपये में भी गुजारा हो सकता है एक दिन में, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लग लग कर क्या लगेगा। तो मनुष्य परिवार में समन्वय बना के रखे, एकता बना के रखे, और एकता जब रहेगी तो सबको प्यार मिलेगा, सब प्यार से जिएंगे। और प्यार से जब जिएंगे तो मुझे लगता है कि फिर वहां पर स्वर्ग रहे बिना हो नहीं सकता। अवघाची संसार सुखाचा करीन, ज्ञानेश्वर महाराज ने कि छोटा सा मेरा संसार है और इस छोटे सा संसार को मैं इतना बड़ा बनाऊंगा, इतना बड़ा बनाऊंगा, इतना इसका विकास करूंगा कि एक मेरी आळंदी नहीं, एक मेरा पूना शहर नहीं, एक मेरा महाराष्ट्र नहीं, एक मेरा भारत नहीं, एक मेरा पूरा विश्व नहीं। हे मेरे देशवासियों, हे जगत के जीव प्राणियों, मैं पूरे संसार को, और संसार को ही नहीं त्रिलोकी को भी, अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंद भरीन तीन्ही लोके। एक साधारण जीव आज कितनी बड़ी बात कह रहा है साहब। अवघाची संसार, आळंदी में जन्म हुआ, जिनको लोगों ने पानी भी नहीं पीने दिया साहब कुएं में से, जिनको लोगों ने आटा भी नहीं दिया। घटना पता है ना आप और हम सबको। ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा। तो ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं अवघाची संसार सुखाचा करीन, अवघाची संसार सुखाचा करीन। आइए ताली बजा के। सुखाचा करीन अवघाची संसार, सुखाचा करीन अवघाची संसार। आनंद भरीन, आनंद भरीन तिन्ही लोके, आनंद भरीन, आनंद भरीन तिन्ही लोके। अवघाची संसार, अवघाची संसार सुखाचा करीन अवघाची संसार। दोनों ताली बजा के। क्या बात। और उन्होंने कहा ज्ञानेश्वर महाराज ने कि संसार को अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंद भरीन तिन्ही लोके। तो आनंद ऐसे नहीं भराएगा साहब, प्यार की गंगा ऐसे नहीं बहेगी जब आप और हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे के प्रति समन्वय रखेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। और सम्मान की प्रक्रिया अपने परिवार से ही शुरुआत होगी। आदमी कब बड़ा होता है? जब अपने परिवार में बड़ा कहलाता है, अपने परिवार में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, तब बड़ा कहलाता है। बड़ा मतलब पैसों से नहीं, वो तो है ही, परंतु अपने विचारों से।
जो व्यक्ति विचारों से महान होगा वही व्यक्ति महान बनता है। यहाँ पर धनवानों की पूजा नहीं हुई है साहब, यहाँ पर तो चरित्रवानों की पूजा हुई है। मेरे भारत में धनवानों की पूजा नहीं की गई। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, परंतु जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। आज भी सिकंदर हो, औरंगजेब हो, उनकी मजार पर दीपक नहीं जलाए जाते, रोज पूजन नहीं किया जाता, परंतु आज मेरे तुकाराम महाराज की समाधि पर, मेरे ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पर, मेरे सेवा भाया की समाधि पर, मेरे बापूजी की समाधि पर, मेरी मीराबाई की समाधि पर पुष्प चढ़ाकर, आंसू बहाकर, श्रृंगार करके अपने आत्मा का हजारों लोग उद्धार कर रहे हैं साहब। यह है पवित्र आत्माओं का पावर। इसलिए यहाँ पर धनवानों की पूजा नहीं की जाती, यहाँ पर चरित्रवानों की पूजा की जाती है। इसलिए मेरा भारत महान। तो ये गंगा बहेगी कहां से? प्रेम से। और प्रेम जब भी स्फुरित होगा जब हमारा हृदय साफ होगा, हमारा हृदय स्वच्छ होगा। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है, इसके अलावा संसार में कुछ नहीं है। एक गाना मैं हमेशा गाता हूं, मुझे याद आता है, मैं गा लेता हूं। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे भक्त आखिर, मर जाएंगे भक्त आखिर, कोई करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। तो प्यार कभी कम नहीं करना, सबसे प्यार से मिल लेना। क्यों? जीवन का भरोसा नहीं। और प्रेम करने के लिए ये मानव शरीर मिला है साहब। प्रेम करते रहो। और उसी बात को ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बोलो नहीं। चलो। राह में आए जो दीन दुखी ओ राह में आए दीन दुखी, सबको गले से लगा। आइए। ओ सबको गले से लगाते चलो। एक व्यक्ति, एक संत के पास एक व्यक्ति गया। एक युवा भाई था, थोड़ा वैराग्य आया संसार की ओर से कि नहीं मुझे अब साधु बनना है। परिवार में कुछ घटनाएं घट गई, ग्लानि आ गई, तो एक संत के पास, शायद रमण महर्षि, अरुणाचल प्रदेश, रमण महर्षि के पास एक युवक गया, तरुण युवक, इसी शादी वगैरह नहीं हुई और मन में वैराग्य आया कि मुझे संत के पास जाकर अपना जीवन व्यतीत करना है, साधना भक्ति करके अपने आत्मा का उद्धार करना है। तो रमण महर्षि के पास युवक जाकर, रमण महर्षि पत्तल बुन रहे हैं, पत्तल बना रहे। देखो साहब, बड़े बड़े महापुरुष क्या क्या किए अपने स्वाभाविक कर्म, अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं छोड़ा। कबीर जी सेला बेचते रहे, बनाते रहे, बेचते रहे। नामदेव महाराज कपड़े का धंधा तक करते रहे। जनाबाई, और जनाबाई की तो बड़ी ख्याति है साहब। चेतन में से तो उस परम पिता परमात्मा को सबने प्रकट कर दिया, परंतु जनाबाई ने, आपको सबको पता है, गौरी के अंदर से भी विट्ठल विट्ठल की ध्वनि प्रकट कर दी। किसके कारण? किसके कारण?
अपनी भक्ति। धरिला पंढरीचा चोर गळा बांधून या डोर, धरिला पंढरीचा चोर गळा बांधून। समय कम है, अब क्या करूं जना भाई। तो किसकी बात चल रही थी? रमण महर्षि। रमण महर्षि कोई उस युवक ने पूछा, हे गुरुदेव मुझे साधना करनी है, तपस्या करनी है, अपने जीवन का उद्धार करना है। रमण महर्षि हूं करते गए, बात को टालते गए। युवक को लगा कि मैं बैठा हूं, इतने दूर से आया हूं, अपना जीवन समर्पित करने आया, इनको कोई परवाह नहीं मेरी। कुछ समय के बाद बात से सारी सुन ली और रमण महर्षि शॉर्टकट में कहते हैं कि हे युवक, ये सारी बातें मैंने सुनी तुम्हारी, ठीक है, परंतु मैं एक प्रश्न कर रहा हूं। बोले तुमने अपने परिवार वालों से नहीं, तुमने अपने जीवन में कभी किसी से प्यार किया है? तुमने अपने जीवन में जीवन भर कभी किसी से प्यार किया है? उस युवक को गुस्सा आया कि मैं यहां पर वैराग्य धारण करके तपस्वी बनने के लिए यहां पर आया हूं और गुरुजी मुझे पूछ रहे हैं तूने कभी किससे प्यार किया है, प्रेम किया है? तो रमण महर्षि ने एक बार दो बार पूछा, बाद में युवक को थोड़ा सा गुस्सा, टेंशन आ गया। रमण महर्षि ने कहा गुस्सा करने की बात नहीं, टेंशन करने की बात नहीं, मेरा कहने का भाव यह है कि तुमने अपने जीवन में किन किन से प्यार किया है? तो उन्होंने कहा मैंने किसी से प्यार नहीं किया। रमण महर्षि ने कहा बंधु यहां से उठ और जहां से आया वहीं वापस चला जा। जो व्यक्ति जीवन में किसी से प्यार नहीं कर सकता, किसी को अपना नहीं सकता, उस परम पिता परमात्मा से क्या खाक प्यार करेगा, क्या अपनाएगा उसको? जा बोले वापस जा। पहले संसार में सबसे हिल मिलकर प्यार करना सीख, उसके बाद में फिर यहाँ पर आना, फिर तुझे दीक्षा और शिक्षा दी जाएगी। और हमारे टुकड़ो जी महाराज ने कहा बहुत सुंदर, व्यवहार न कळे जाला, व्यवहार न कळे जाला, परमार्थ कसाचा त्याला। जो व्यक्ति व्यवहार करना नहीं सीख सकता वो परमार्थ क्या खाक करेगा? बोले पहले व्यवहार करना तो सीख, ये छोटी मोटी बातें बैठना उठना तो सीख, बाद में फिर उस परमात्मा तक पहुंचना। तो पहले हमें संसार से प्रेम करना है, संसार के स्वजनों से प्रेम करना है। और मैं तो कहता हूं संसार वालों से आप और हमने प्रेम करना सीख लिया ना, तो उस परम पिता परमात्मा को आने के लिए आप और हम मजबूर कर देंगे। बाप अपना कर्म निभाए, बेटा अपना कर्म निभाए। बाप कहता है कि मैं शराब पीऊं और मेरा बेटा राम बन के रहे, हो सकता है क्या? हो सकता है? बाप शराब पिए, कुकृत्य करे, दुराचार करें और वो सोचे कि मुझे राम जैसा बेटा चाहिए, मेरा बेटा राम जैसा होना चाहिए। तो बेटे की भी एक शर्त है कि हे पिताजी तुझे राम चाहिए ना, मैं राम बनना चाहता, तुझे चाहिए ना मैं राम बनूं, तो हे पिताजी पहले तू दशरथ बन। तुझे पहले, क्योंकि तू बाप है, पहले बाप को आना पड़ता है, बाद में फिर राम बेटा आता है। तो पहले तू सुधर, बाद में मैं सुधरूंगा। पहले तू दशरथ बन, तुझे तेरा राम मिल जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऑलरेडी तैयार है, तू दशरथ बन जा, तेरे लिए राम तैयार है। और बेटा सोचता है कि मैं मेघनाद रहूं और मेरा बाप दशरथ जैसा रहे, हो सकता है क्या? मेघनाथ का तो बाप कौन बनेगा? तो फिर बाप की भी एक शर्त है कि तुझे राम चाहिए ना, तुझे राम चाहिए, तू राम बनना चाहता है ना, मुझे नहीं, मुझे राम चाहिए। तो मुझे राम चाहिए तो फिर मेघनाथ नहीं, सॉरी जंबलिंग हो गई जरा बात। मेघनाथ बाप, बेटा कहता है कि मैं मेघनाथ रहूं और बाप दशरथ चाहिए, तो नहीं हो सकता। बाप इधर मेघनाथ का रावण है, तो फिर दशरथ बनने के लिए राम की जरूरत है, तो मेघनाथ को भी राम बनना पड़ेगा। और मेघनाथ, रावण सोचे
कि मेरा बेटा राम जैसा हो, नहीं हो सकता, क्योंकि रावण का बेटा मेघनाथ है। तो कहने का मतलब जो है, हम अपनी अपेक्षा बढ़ाते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। परिस्थिति नहीं बदलेगी बंधुओं, हमको बदलना पड़ेगा। कोई सोचे परिस्थिति बदल जाए, सामने जो है वो बदल जाए, बिल्कुल नहीं। हम बदल जाएंगे, परिस्थिति ऑटोमेटिक बदल जाएगी। इसलिए राम चाहिए तो दशरथ बनना पड़ेगा, और दशरथ चाहिए तो राम बनना पड़ेगा। कौशल्या अगर चाहिए मेरी माताओं, मेरी बहनों को, बहुओं को कौशल्या चाहिए, कौशल्या जैसी सास चाहिए, तो मेरी बहनों से भी प्रार्थना है कि तुम सोचो कि हमें कौशल्या मिल जाए और तुम्हारे कृत्य, तुम्हारा व्यवहार शूर्पणखा जैसे हैं, तो फिर तुमको कौशल्या मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती, क्योंकि समन्वय नहीं है। कौशल्या को तो सीता चाहिए, और तुम्हें सीता बनना पड़ेगा, तो फिर तुम्हें कौशल्या मिल जाएगी, फिर चिंता मत करना। और कौशल्या बनना अर्थात बहू को बेटी बना लेना, बहू को बेटी बना लेना, वही कौशल्या बन सकती है। तो सारे रिश्ते जो है, समय क्या उधर की तैयारी, जाओ जल्दी जाओ। हाँ 2 मिनट नहीं, मैं 2 मिनट में आ जाऊं। सिर पर भगवान को ये करके स्पर्श करके बाकी विधि विधानों करा करेंगे, चलेगा? फिर अपन शुभ विवाह और आरती कर लेंगे। तो फिर एक भजन ये लोग गात्री मांगू जब तक 2 मिनट में। यहां से कोई भी नहीं उठेगा, मुझे वचन दो, यहां से कोई भी नहीं उठेगा। मैं भी नहीं जाता, परंतु क्या करूं, वादा किया है, निभाना पड़ेगा। चलो एक पद गा दो जब तक। अच्छा भैया एक पद गाओ। आप लोग बैठे रहेंगे ना, मैं 2 या 3 मिनट में अंदर आप, ज्यादा चिंता नहीं, टच करके, क्योंकि मेरा जीता जागता सेवा भाई यहाँ बैठा हुआ है। वहां तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करके आना है मुझे। ये उस सब में विराजमान है, खिलखिलाता हुआ। बोलो 2-3 मिनट। हरिओम। चलो आइए इन दोनों वर वधू के स्वागत में आप और हम 2 मिनट, जब तक वो आ रहे हैं तब तक। भक्तजन दोनों काम हो जाएंगे उसमें, उस राग में उनको भी उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा, और हमको भी हमारे गुरुदेव का प्रसाद मिल जाएगा। राग एक ही है,
परंतु भाव अलग अलग है। उनके भाव वो जाने, हमारे भाव हम जाने, तुम्हारे भाव तुम जानो। जिनको जो भाव से चुनना है चुन लेना। भक्त जन फूल बरसावो, आ गया ना सब उसमें। मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए हैं। आइए सब मिलकर। आए हैं, मेरे गुरुदेव आए। और उनके साथ में भक्त जन फूल बरसाओ, मेरे सेवा भाया आए। आज उनका पदार्पण हो गया सेवा भाया का। इस नगर में उनका पदार्पण हुआ है। जोर से ताली बजाकर बोलो संत शिरोमणि सेवालाल महाराज की। जय हो। भक्त जन फूल बरसाओ, मेरे सेवा भाया आए, मेरे सेवा भाया आए। उतारो आरती इनकी, सजा कर थाल में। संगीत संगीत, रुको रुको। उतारो आरती इनकी, सजा कर थाल दीपों का। सजा कर थाल दीपों के। कि चंदन और चावल से लगाओ भाल पर टीका। उतारो आरती इनकी, सजा कर थाल दीपों का। सजा कर थाल दीपों का। कि चंदन और चावल से लगाओ भाल पर टीका। लगाओ भाल पर टीका। गले में हार पहनावा, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। गले में हार पहनाओ, मेरे गुरुदेव आए। बच्ची के पीछे केवल एक बहन आएंगी, कोई एक बहन आएंगी, कोई भी केवल एक बहन बस। और जूते यहाँ पर उतार दो, ये व्यासपीठ है। जूते नीचे उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। मोजे मोजे डाल के आ जाए। भक्त जन फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। इधर कोने में ले लो, उनके पादत ताने कोने में लो। वो कोने में पीछे रख दो, कोने में, कोने में पीछे रख दो। आइए ताली बजाकर। देव बाप्पा, नवरदेव नवरीला बसायची व्यवस्था सांगा. चला पंडित जी, पंखा हटा दो, पंखा हटा दो। चेहरे पर थोड़ी मुस्कान, हाँ हंसो जरा। जगदीश, चलो हाँ पंखा हटा दो। तुम इधर आएंगे, कैसा है मुझे पता नहीं, एवढी मोठं कर दो. आप लोगों को पता है। बराबर है? नहीं, खड़े होकर करते हैं. अरे इधर खड़े हैं, हाँ बराबर, हाँ बराबर तो है, ठीक है। अरे आप लोग तो अब रात दिन क्या है, आप लोगों ने
शादी की कि नहीं, क्या बात है? हेरे पड़े पूर्व की ओर विदेश। पूर्व की ओर कन्या का मुखरी है, वाह वाह। पश्चिम की ओर वर का। हाँ ऐसा है, ठीक है चलो। अंतरपट धरा, देव ना, गोभी तो ब्राह्मणच आहे। मुलीचे मामा खालूनच मुलीच्या मागे उभे राहा. आता सगळे मामाचे वरती, त्यामुळं मामांनी राग करायचं नाही. मुलाचे मामा फक्त व्यासपीठ जवळ बाहेर येऊन थांबा. हाँ बोलते रहो अंतरपट पंडित जी, धरा. करते रहो क्या क्या, जल्दी बोलो पंडित जी. पंडित जी, अहो पंडित जी काय करताय? लवकर घ्या ना माईक. मग काय म्हणून लोक तुम्हाला दगड मारता क्यों क्यों? खड़े होते. हॅलो मध्ये एक अंतरपट का जाओ ना, कितने मामा हो गए? वधूवरांचे मामा नहीं एक का जाओ, नीचे बैठो, बाकी उधर बैठो, वहाँ खड़े रहो, पीछे खड़े रहो जाओ. वधूवर जान जो मामा है जान, फिर तुम हटो वहां से, तुम हटो. हाँ चलो करो, शुरू करो. पंडित जी शुरू करा. वर धरा. हाँ वधूवरांनी हात जोडून उभं राहा. चलो. शुभ मंगल. स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेम, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. शुभ मंगल सावधान. अरे फूल दे दो ना, फूल है सबके पास. स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धितं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणि स्तेवरं लेण्याद्रि गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओझरं ग्रामे जनसंस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलं. वधूर्यो शिवं भवतु. सावधान. तेजा पुंज दिसे प्रवाळ गिरीचा, रक्तांबराने सलाम देवांचा. इसमें मत रखो. देव हा गणपती या मंडपी बैसला. आता ये कविचार श्रीकृष्ण नवरा, त्यासी समर्भूमणे वधवर्यो शिवं भवतो सावधान. सावधान. श्रीरामा पुरुषोत्तमा नरहरे, नारायणा केशवा गोविंदा, गरुडध्वजा गुणनिधे, दामोदरा माधवा, श्रीकृष्णा कमलापते यदुपते, सीतापते श्रीपते, वैकुंठाधिपते चराचरपते, लक्ष्मीपते पाहि मम. कुर्यात् सदा मंगलं. वधूवर्यं शुभं भवतु.
सावधान दो जल्दी. सीतेचा परिपूर्ण हे तू सुमनी श्रीराम व्हावापती केला म्यापन हा परंतु धनु हे होईल कैशारिती प्रारथी चंद्र चुडाउमापती शिवकर पुरा गौराहरा. आज गव्हाळी तांड्यामध्ये खरं म्हणजे सत्संगाच्या निमित्ताने या वधूवरांना आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने आणि आदरणीय बापूजींच्या आशीर्वादाने त्यांचा विवाह या ठिकाणी संपन्न होतोय. खरं म्हणजे आजचा सत्संग खरंच आगळा वेगळा आहे. म्हणजे सत्संगाबरोबर एक गरीब कुटुंबाचं या ठिकाणी शुभविवाह सुद्धा साजरा होतो. म्हणजे बापूजींना खरंच किती धन्यवाद द्यावे, बापूजीचं किती कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. बापूजी सातत्याने आनंद चैतन्य बाबा आपल्याला सातत्याने खूप चांगल्या विचारांचं मार्गदर्शन करत असतात. तुम्हाला सातत्याने प्रेरणा देत असतात, तुमच्यात ऊर्जा तयार करत असतात. सत्संगाच्या निमित्ताने आपण सगळे त्यांच्याशी जोडलेलो आहोत. परंतु आजचा सत्संग फार विशेष असा महत्त्वाचा आहे. कारण या दिवशी म्हणजे अनेक चांगले काम करताना एक चांगलं काम या सत्संगाच्या निमित्ताने होतंय. 2 नवविवाहित आज या ठिकाणी विवाहबद्ध होतात. पण त्यात विशेष असं आहे की ते दोन्ही कुटुंब अत्यंत गरीब घराण्यातले आहे, म्हणून जास्त विशेष असं महत्त्व या ठिकाणी आहे. या दोन्ही वधूवरांना, या नववधूवरांना मी माझ्या कुटुंबाच्या वतीने, आपल्या उपस्थित सर्वांच्या वतीने, भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपण सत्संगाला आला त्याबद्दल तुम्हालाही मनापासून धन्यवाद देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. डॉक्टर अन्ना शिंदे साहब, दो शब्द. आप सबके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. आशीर्वाद आप वो नहीं, आप लोग सब मिलकर दे रहे हैं, ध्यान रखना. आजच्या हाँ, शुभमंगल प्रतिनिधित्व. प्रसंगी हाँ. परमपूज्य चैतन्य बापूजींच्या आशीर्वादानं, बापूजींच्या मुखातून आपण या ठिकाणी अमृत वचन या ठिकाणी ऐकलेले आहेत. आणि आजच्या या प्रसंगी हे नवदाम्पत्य आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं, आशीर्वादानं, बापूजींच्या आशीर्वादानं काही क्षणातच या ठिकाणी आपल्या वैवाहिक जीवनाला सुरुवात करणार आहेत. मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं, माझ्या शिंदे कुटुंबियाच्या वतीनं, शिवसेना पक्षाच्या वतीनं, बापूजींच्या वतीनं पांडुरंगाच्या चरणी अशी प्रार्थना करतो. या नवदाम्पत्यास उदंड आयुष्य लाभो, उदंड प्रेम लाभो. या नवदाम्पत्यास अध्यात्माची गोडी लागून यांचं जीवन सुखमय हो, हीच पांडुरंगाच्या चरणी प्रार्थना. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीकृष्ण. गुजरानी अन्ना, 2 शब्द. सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा. आजच्या या सत्संगाच्या प्रसंगी आज आपल्या गव्हाली तांड्यामध्ये आज आगळा वेगळा कार्यक्रम घडत असून आजच्या या सत्संगामध्ये बापूजींच्या आशीर्वादाने, अनंत चैतन्यजी महाराज यांच्या आशीर्वादाने आज आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं हे 2 नवदाम्पत्य विवाहबद्ध होत असून या नवदाम्पत्यांना चैतन्य बापू यांच्या आशीर्वादानं आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं हे नवदाम्पत्य विवाहबद्ध होत आहे. आणि त्यांना आपल्या सर्वांच्या वतीनं, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं, जहूर आवराळा सर्कलच्या वतीनं खूप खूप अशा शुभेच्छा देतो. आणि भगवान सेवालाल महाराज यांच्या आशीर्वादानं या कुटुंबाचं पुढील भावी आयुष्य सुखाचं, समृद्धीचं जावो, भरभराटीत जावो. या प्रसंगी इथंच थांबतो. जय सेवालाल. चल, जय, धन्यवाद. कौन? हाँ, 2 शब्द बोल. नाम बोल. नाम बोल. भाऊ राठोड. समय का जय श्रीकृष्ण, जय शेवालाल. आज गव्हाली तांड्यामाई भव्य सत्संग आनंद महाराजारो, बापूजीरो आणि आपण सारी वाणीपुरे लाभ लिदे आणि वनूर कार्यक्रम वारंवार तम गव्हाली तांड्या म्हणलो. विशेष बात म्हणजे आदरी मोठ संख्या छोट्याशा तांड्यामाई आणि बापूजीर ही कमीत कमी 3-4 सत्संगी यात. दुसरा कारण ही कार्यक्रम लिहून विशेष म्हणजे एक तांड्यामाई आणि कार्यक्रमही व रूपरेषा लिहून
आणि कार्यक्रम लिहून ही खूप महत्त्वाचं ही एक आदर्शचं गवाली तांडेरो कारण हे तांडेमय वारंवार एखादी कार्यक्रम जर होतो खूप मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम होतं आणि पुरे एकजुटे दिवस तुझे तुम्हाला सारी धन्यवाद बापूजी कार्यक्रम आचोचं आणि वर निमित्त एक वाया एक गरीब कुटुंबीय वाया आणि वाया लगाणू आणि वाया सारीने आपण आशीर्वाद देणू ही खूप महत्त्वाचं मग मारा परिवारातर्फे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे हे दोई दाम्पत्यानं आशीर्वाद स्वत तुम्हाला सारी वडी ती दोई सुखी रह पूर्ण हाते दी आडी वापर सेवाकडं साधू संत सेवाकडं व आनंदी रह पूर्ण संपत्ती संतती लाभ आणि वो हरे फुले रह जय शेवालाल. धन्यवाद. देवीदास भाऊ राठौड़. क्या क्या है वहाँ बोलो ना फिर उनका पक्ष तो बोलो. अभी हाँ तो अब सब खुला है ना अब उसमें क्या है बहुजन. हाँ हेलो हाँ, देवीदास उसमें भाऊ क्या है? राठौड़ बहुजन समाजवादी पार्टी तालुका अध्यक्ष. गोपाल कृष्ण भगवान. आज या ठिकाणी संत आनंद महाराज यांच्या कृपा आशीर्वादानं 2 दिवसापासून मी इथं थांबलेलो आहे. परंतु म्हणजे मराठीतच बोलतो सर्वांना समजेल असं 2च मिनिटात बोलतो. बाबांचं प्रवचन कालपासून आपण सर्व ऐकत आहोत. असं वाटतंय की दररोजच ऐकत राहावं आणि अत्यंत त्यांच्या वाणीनं आपण सर्व या ठिकाणी त्यांचं जे ज्ञान त्यांचा आवाज यांचं आपण सगळेच म्हणजे अतिशय प्रेमात पडून गेलेलो आहोत. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये गव्हाली तांड्यामध्ये सर्वांनी मिळून हा कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमाला जमलेल्या सर्वांच्याच वतीनं मी माझ्या वंचित बहुजन आघाडीचे पक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी आज जो विवाह सोहळा पार होत आहे या सर्वांना या वधूवरांना शुभ आशीर्वाद देतो. आणि दुसरं म्हणजे संत सेवालाल महाराज जे आमचे आणबाण आणि शान आहे त्यांचा ज्या ठिकाणी प्राणप्रतिष्ठा होते त्यांच्या पादुकांचं पूजन होत आहे. या अवसरावर आपण सर्व या ठिकाणी आला तुमचं सर्वांचाही म्हणजे आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द. सर्वप्रथम श्री आनंद महाराज नमन करतो. महाराजांचं कीर्तन ऐकायचं मलाही दुसरं सावध नाही. नवीन दाम्पत्याचं लग्न लागले महाराजांसमोर त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि खरं नवीन दाम्पत्य खूप खूप सौभाग्य आहे की महाराजांचा दिव्यदृष्टीसमोर त्यांचं लग्न लागतं आहे. महाराजांची अशीच कृपा सगळ्या तालुक्यावर सगळ्या आपल्या लोकांवर असो हीच ईश्वरचरी प्रार्थना. जय श्रीराम. धन्यवाद. अभी लक्ष्मीपदे ते तिळगुं समर्पयामि शुभलग्न. सावधान वराडी सावचित्त सावधान. राधे 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 आओ मेरी सखिया मुझे सुंदर सजा दो. 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो. चौसठी जो गई ये लाई रे मलरिए रमजा. चौसठ जो गई बोलो ताली बजा के मलरिए रमजा. मलरिए रमजा भवानी देवड़िए रमजा. मलरिए रमजा भवानी देवड़िए रमजा. झूमर गा गई माई रे मंदरिए रमजा. घूमर गा गई सवारी कर जगदम्बा शक्ति रूप बनाए. सवारी कर जगदम्बा शक्ति रूप बनायो. शक्ति रूप बनायो भवानी शक्ति रूप बनायो. शक्ति रूप बनायो भवानी शक्ति रूप बनायो. सिया राम जी करे स्तुति. सिया राम जी करे स्तुति. भक्त मंडल जस गायो 64 जोगणी. दोनों ताली बजा के
सट जोगणी ए माई रे मंगरी रमजा सट जोगणी जय हो। दोनों ताली बजा के पूरे गवाली वासियों को ढेर सारी बधाइयाँ, मेरे युवकों को, मेरी माताओं को और मेरे प्रौढ़जन जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया, सबको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सबका हृदय से। और भगवान इनको ऐसे ही सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसे कार्य इनसे करवाते रहे। ट्रॉफी जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। चलो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके अपने अपने भाई लोग माता है हरि बोल 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 हरि
जगदम्बा तो न आप हार वगैरह लेके आले आओ, जो लाए ले आओ, कोई बात नहीं। आज ये सत्संग होने वाला ही नहीं था समझो, क्योंकि रात में इंद्र देवता ने, मनोज भैया, इंद्र देवता ने इतनी कृपा की, लग रहा था कि कल का प्रोग्राम फिर जय हो। आरती के लिए तैयार हो जाओ। अब स्टेज पर कोई नहीं आएंगे, बोल दो स्टेज पर मत आओ, हो गया, स्टेज पर कोई नहीं आएंगे प्लीज। हॅलो, स्टेजवरती कोणीही जाऊ नये.